जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। आज हम कल शुक्रवार 4 जुलाई सन 2025 का यहाँ पंचांग जानेंगे। मैं अपने जातकों की कुंडली बनाता हूँ, उनके लग्न कुंडली चंद्र कुंडली से व्याख्यान देता हूँ। तदुपरांत महादशा अंतरदशा से वो क्या करे और क्या न करे वो फलादेश करता हूँ। और रोज़ के इस वीडियो में मैं उन्हें अगले दिन का सूचना देता हूँ कि आपको जो मैंने निर्देशित किया है उसमें इस मुहूर्त को जोड़ लें कि कल क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस परिप्रेक्ष्य में यह वीडियो है। द्वितीय बात ये कि जिनकी कल संतान उत्पत्ति होनी है, जो मेरे जातक हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं, उनकी या पूरे विश्व में किन्हीं की भी कल संतान उत्पत्ति होनी है, तो जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनका क्या राशि का नाम होगा, क्या वो गंडमूल 27 नक्षत्र में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, मांगलिक होंगे कि नहीं, काल सर्प योग से ग्रसित होंगे कि नहीं, क्या कुंडली में शुभता होगी, इन सभी विषयों में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। कल 4 जून सन 2025 दिन शुक्रवार सनातन माह के हिसाब से आषाढ़ शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि है और संवत 2082 चल रहा है। हम अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे हैं। जब विक्रमादित्य राजा बने थे, सिंहासन पे बैठे थे, उस दिन से गणना होती है, जिसको हम विक्रम संवत से जानते हैं। तो विक्रम संवत 2082 का आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि कल रहेगी, जो संध्या 4:26 तक रहेगी। तदुपरांत 10वीं तिथि लग जाएगी। और मैं बता दूं कि रविवार को एकादशी है और जो है वो आने वाले 10 तारीख दिन गुरुवार को पूर्णिमा रहेगी। ठीक, अब जो है पूर्णिमा रहेगी। अब आइए, कल सूर्योदय 5:11:48 पे होगा। वह सूर्यास्त 6:43:48 पे होगा। ये समय अवधि आपको शंखनाद करने, अपने घर की पूजा आरंभ करने, घंट बजाने, मंत्र जाप करने के लिए उपयुक्त समय रहता है। कल पश्चिम दिशा की दिशा शूल रहेगी, अर्थात पश्चिम दिशा की कोई ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर वापस लौट के न आ सके। और कल 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल रहेगा, अर्थात इस अवधि में कोई आप नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पूर्व से आरंभ किए हुए हैं तो वो करते रहेंगे या इस समय अवधि उपरांत करेंगे। कल चित्रा नक्षत्र रहेगा, जो कि संध्या 5:40:48 तक रहेगा। तदुपरांत स्वार्थी नक्षत्र लग जाएगा। तो चित्रा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र नहीं है। तो जो भी नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनकी 27 पूजा नहीं होगी, ये आप जान गए। अब आइए चित्रा नक्षत्र के गुण। कल मैंने हस्त नक्षत्र के गुण पे चर्चा की थी। आज चित्रा नक्षत्र पे हम चर्चा कर रहे हैं। चित्रा का मतलब होता है चित्र। हस्त जो कल का नक्षत्र था उसका मतलब हाथ, हाथ का पंजा। और आज का मतलब चित्रा का मतलब चित्र। तो कल हस्त नक्षत्र जो था उसमें हाथ से क्रिएटिविटी को बताया जाता था कि हाथ से आप क्या क्या कौशल कर सकते हैं। और आज चित्रा का मतलब चित्र, यानी वो कौशल सामग्री जो आप द्वारा होगी या हो चुकी है।
तो यह चित्रा यानी जो आपने क्रिएटिव वर्क किया हुआ है हाथ द्वारा, वो क्रिएटिव वर्क। तो इस नक्षत्र के जो देवता है वो विश्वकर्मा जी ही स्वयं है। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वह मंगल, क्योंकि मंगल पुरुषार्थ के स्वामी है, तो मंगल ग्रह है। ठीक, हस्त नक्षत्र के कल स्वामी चंद्रमा थे, क्योंकि चंद्रमा का स्वामी जो है भावना से संबंध रखता है। तो जो आपकी भावना है उससे आप हाथों द्वारा निर्मित करते हैं। जो आपका भाव है, जो विचार है, उसको आप परोसते हैं हाथ द्वारा। तो कल का स्वामी हस्त नक्षत्र का जो है वो चंद्रमा, आज जो चित्रा नक्षत्र है उनके स्वामी मंगल ग्रह देवता विश्वकर्मा जी। ठीक, ये आप जान गए। अब यह जो जातक होते हैं यह खाली नहीं बैठते हैं, कुछ न कुछ बताते रहते हैं। और जो चित्रा नक्षत्र है उसका 2 चरण कन्या राशि में और 2 चरण तुला राशि में पड़ता है। कन्या राशि का स्वामी बुध और तुला राशि का स्वामी शुक्र। बुध का संबंध गणितीय कार्यों से है और शुक्र का संबंध वाणिज्य के संबंधित क्रिएटिव कार्यों से है। तो जब प्रथम और द्वितीय चरण में जन्म जो रहेगा जातक, तो जो वो क्रिएटिव वर्क करेंगे वो विज्ञान के अधीन, गणित के अधीन विषय हो सकते हैं। और जो शेष तीसरा और चौथा तो उनका जो क्रिएटिव वर्क रहेगा वो कारोबार के संबंध का रहेगा, यानी ऐसी सामग्री बना देना जिसकी बिक्री उसकी तुलनात्मक दूसरी सामग्री से ज़्यादा हो जाए, उसमें ऐसी सुंदरता परोस देना। तो ये आप समझ गए, इन दोनों चरणों में यह अंतर है। जातक जो है वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ बनाते रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में परिवर्तन लाते हैं जिससे उनका आकर्षण बढ़ जाता है। इस क्रम में, इस कुछ नवीन करने के क्रम में कई बार अपनी ये संगति से पिछड़ भी जाते हैं और घर की जिम्मेदारियां और अभाव के कारण कुछ बन भी नहीं पाते हैं। तो इस विषय से, इस दोष से सतर्क रहें। आप अपने दोस्त की संगति में तो रहें, क्रिएटिव रहें, पर समय को, परिस्थिति को समझ के ही अपने समय का व्यय करें, यह आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आरंभ करते हैं चित्रा नक्षत्र का प्रथम चरण। आज गुरुवार है। आज हमने जो हस्त नक्षत्र 3:15 तक समझाया था, तदुपरांत चित्रा नक्षत्र आरंभ है। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह है और यह जो प्रथम और द्वितीय चरण है वो कन्या राशि के अधीन है। तो कन्या राशि के देवता स्वामी जो है वो बुध ग्रह और राशि रत्न पन्ना, इंग्लिश में इमरॉल्ड बोलते हैं, हरे रंग से संबंध है। बुध का संबंध अंक 5 से है, वनस्पतियों से है, वनस्पतियों में भी लता वाली चीज़ों से है। चलिए, तो अब 3:15 से रात्रि 9:52 तक प्रथम चरण, राशि का नाम प पर ए की मात्रा पे अक्षर से रहेगा। यह जो चरण है, प्रथम चरण, ये सूर्य के सिंह नवांश में रहता है। तो जातक में मंगल के गुण आएंगे, बुध के गुण आएंगे और सूर्य के गुण आ जाएंगे। और जो कुंडली में प्रभावी ग्रह रहेगा, शुभता युक्त बैठेंगे, उनके गुण बढ़ जाएंगे, या जो ज़्यादा अशुभ होगा उनके अवगुण भी बढ़ जाएंगे, ये भी बात है। तो मंगल का गुण पुरुषार्थी देह, देह के जोर से सब काम करना, उग्र क्रोधी भी हो सकते हैं यदि बुध कुंडली के विशेष स्थानों में बैठे हैं। तो बुध के गुण वाणिज्य, कारोबार,
बौद्धिक क्षमता ज़्यादा, वाक पटुता, प्रदर्शनात्मक पर्सनालिटी रहेगी, वाक पर हाजिर जवाबी वो रहेंगे। यह बुध का जो है वह गुण ये रहेगा कि जातक जो है वो अपना भेद सभी से गुप्त रखने की क्षमता रखेंगे। इनका व्यक्तित्व सुंदर होता है और ये थोड़े अपने आयु से ज़्यादा मैच्योर दिखाई पड़ते हैं। ये उनका विशेष गुण है, आयु से ज़्यादा मैच्योर दिखाई पड़ते हैं और अपने गुप्त भेदों को किसी से शेयर नहीं करते हैं। अब द्वितीय चरण रात्रि 9:52 से कल भोर में 4:28 तक। द्वितीय चरण कन्या नवांश में, तो ये वर्गोत्तम नवांश हो जाएगा, क्योंकि कन्या जो है वो राशि भी है और कन्या ये नवांश भी है। तो जातक में बुध के गुण बढ़ जाएंगे यदि शुभ जगह है तो जातक हाजिर जवाबी होगा, अपने कार्य को बहुत सिस्टमैटिक वे में करेगा और समय पे फिक्स टाइम पे कार्य को समाप्त कर लेगा। पर बुध का प्रभाव बढ़ने से, बुध नपुंसक ग्रह है, न ये स्त्री है न पुरुष है, तो जातक में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कुछ कमी आ सकती है। वो सबको लेकर चलने में, थोड़ा अपने आप पे विश्वास प्रदर्शन करने में स्वयं को रोकते रह सकते हैं। ठीक, अब ये बुध यदि इनका शुभ कुंडली में बैठा तो ये बुध के कारण गणितीय विषय, अपने वाक पटुता, टीचिंग जॉब, जहाँ बोलने का, पर्सनालिटी दिखाने की, वाक पटुता रखने का, बौद्धिक क्षमता प्रदर्शन करने का, ये बहुत, और बैंकिंग जॉब जहाँ कागज का संबंध हो, जहाँ गणित का संबंध हो, वाक ही जो है पूंजी हो, वहाँ पे ये बहुत आगे जाते हैं। अब तृतीय चरण 4:28 से कल दोपहर लगभग 11 दोपहर को 11:04 तक तृतीय चरण। राशि का नाम र पर आ की मात्रा रा अक्षर से रहेगी। अब यहाँ पे कन्या राशि समाप्त हो गई है। भोर में 4:28 तक कन्या राशि के जातक होंगे और 19वें सेकंड से 4:28 के बाद जो भी जन्म होगा वो सबकी राशि तुला राशि हो जाएगी। ठीक, तो यह रा पर आ की मात्रा रा अक्षर से चरण, इस चरण में तुला नवांश में ये पढ़ेंगे तो तुला राशि भी और तुला नवांश भी, तो ये वर्गोत्तम नवांश है। तो जातक में शुक्र के गुण बढ़ जाएंगे, तो जातक ज़्यादा कामुक हो सकता है। यदि अशुभ जगह पे शुक्र बैठे हैं तो काम वासना का गलत रूप भी प्रस्तुत हो सकता है। यदि शुभ जगह बैठे हैं केंद्र में त्रिकोण में तो बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत सुंदर तो होंगे ही, भोगी मनोवृत्ति के होंगे, अच्छे कपड़े पहनने, आभूषण पहनने, श्रृंगार करने, इत्र लगाने, स्वयं को प्रदर्शित करने, अच्छा सुंदर दिखाने की चेष्टा कामना ज़्यादा रहेगी, सुख भोगने की कामना ज़्यादा रहेगी। ऐसे जातक प्रसिद्ध और वैभवशाली होते हैं, परंतु चालाक स्वार्थी भी हो सकते हैं यदि घर के परिवेश में ऐसे भावों को प्रभावी किया जाए तो। और अगर ठगी भाव घर में है, संस्कारों में है, तो ठग भी हो जाते हैं। स्वार्थ भाव करने के लिए बड़ी ठगी कर सकते हैं। ये हो गए तृतीय चरण। तदुपरांत चतुर्थ चरण 11:04 से कल संध्या 5:40 तक। राशि का नाम र पर बड़ी की मात्रा
री अक्षर से रहेगा। यह चतुर्थ चरण में नवांश स्वामी मंगल का वृश्चिक राशि का वृश्चिक नवांश में रहेगा, जिसका स्वामी मंगल ग्रह है। तो जातक अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्मों को गुप्त रखने की क्षमता रखते हैं और बहुत ही अच्छे से अपने कार्यों को, अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने वाले होंगे। यह आप जान गए। अब जो भी जातक जन्म लेंगे कल, नवजात शिशु, वो चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं होंगे, लग्न कुंडली से मांगलिक वो जन्म के समय के अनुसार हो सकते हैं और वो काल सर्प योग से ग्रसित नहीं होंगे। यानी कि वो न तो सत्य ईसा में, न तो मांगलिक, न ही काल सर्प योग से ग्रसित दर्शा रहा है। अब विवाह का कार्य छोड़ करके कल नवीन वस्त्र की खरीदारी करना हो तो आप कर सकते हैं। पहनना हो पहनिए। यदि घर में मान का दिन नहीं हो, शुक्रवार का, और सूतक नहीं लगा हो तो खरीदारी करिए, पहनिए। मकान बन का कार्य करवाइए, दवा खरीदिए, कोई भी क्रिएटिव वर्क कल कर सकते हैं। वैवाहिक कार्य नहीं कर सकते। और कल को अगर शुभ बनाना हो तो दुर्गा सप्तशी का पाठ नक्षत्र जो है वो चित्रा के कारण आप पढ़िए, तो चित्रा राशि में आपके कार्य प्रबल होंगे। एक और बात कि कल जो दिन भर रवि योग रहेगा, जो कि रवि योग परसों रात्रि को 8:15 तक रहेगा। तो कल आप खूब शुभ काम कर सकते हैं। रवि योग है, नवीन कार्य, शुभ काम आप कर सकते हैं। तो आपका और कोई प्रश्न हो तो आप हमको व्हाट्सएप, हमारा नंबर 9839571856 है, इस पे आप हमसे जुड़ भी सकते हैं और कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी पा सकते हैं। आप एक न्यूनतम शुल्क द्वारा अपनी कुंडली का परामर्श घर बैठे हमसे करवा सकते हैं। जो भी माता पिता अपने संतान के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं वो घर बैठे हमसे कुंडली मिलान करवा सकते हैं। एक न्यूनतम शुल्क देके प्रमाणित रूप से हम कुंडली का मिलान कर देते हैं। नवीन कुंडली बनवाना हो तो बिल्कुल आप पूरे विश्व से कहीं से भी हमसे कुंडली वीडियो कॉल द्वारा हमसे बात करके या आप ऑनलाइन हमको, हमारे यहाँ से फॉर्म जाएगा उसको भर के और ऑनलाइन शुल्क जमा करके हमारे यहाँ कुंडली बनवा सकते हैं। हम कंप्यूटर द्वारा कुंडली नहीं बनाते हैं, हस्तलिखित प्रमाणित कुंडली हमारे यहाँ बनाई जाती है। वीडियो कॉल करके कुंडली भली प्रकार से समझाई जाती है। कुंडली को कोरियर द्वारा आपके घर पहुंचा दिया जाता है। तदुपरांत कुंडली खोल के आपके जो प्रश्न शेष बचे हों पुनः हमसे पूछ सकते हैं। व्याख्यान भी ज़रूर हम लिख के देते हैं और जब हम कुंडली समझा रहे होते हैं तो आपको कहते हैं कागज़ कलम ले लीजिए और आप भी नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारी लिखने की एक सीमा होती है। तो आप भी नोट कर लीजिए और मेरी बात आप कहीं भी अपने पंडित जी द्वारा या किसी भी ज्योतिष ज्ञाता से क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं। हम ज्योतिष नियमों पे ही व्याख्यान देते हैं। तो आपकी कुंडली पहुँचे तो आप दोबारा व्याख्यान पा सकते हैं और फिर आपको नहीं समझ में आए 15-20 दिन, महीने दिन पे, तो फिर आप हमसे निःशुल्क व्याख्यान पहले से समय लेके ले सकते हैं। तो ये सुविधा हम अपने जातकों को देते हैं। हम ये मानते हैं कि यदि आपने हमारे यहाँ कुंडली बनवाई है तो आप मेरे जीवन भर के एक
व्यापार के या कहिए इस मेरे विषय के जो मुझे भरण पोषण दे रहा है इसके सदस्य हो गए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि यदि मेरा समय, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान है, तो समय यदि आप में निवेश नहीं होगा तो हम निःशुल्क भी बताने की कोशिश करते हैं। अगर एक लाइन में ही अगर कोई विषय का उत्तर दे पाए तो आप पूरे विश्व से कहीं से भी हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं और इस विषय का पूर्णतः लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें जोड़ सकते हैं, जिससे आपको और आपके इष्ट मित्र बंधु बांधव परिवारजनों को हमारी ये सूचनाएं रोज़ की प्राप्त होती रह सकती हैं। तो यदि जोड़ना चाहें तो दोबारा मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839571856 है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दीजिए और फेसबुक और यूट्यूब पे दोनों पे मैं एस्ट्रोलॉजर कर्ण सांडिल्य के नाम से हूँ। आप स्पेलिंग नोट करना चाहें तो ASTROLOGER एस्ट्रोलॉजर, कर्ण KARN कर्ण, सांडिल्य SHANDLYA सांडिल्य। आप लिख करके अगर मेरा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो फेसबुक से जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए, फेसबुक पे जो देख रहे हैं तो YouTube से जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। और अगर मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाना चाहें तो एक में ही, मतलब अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कर्ण सांडिल्य लिख दीजिए स्मॉल लेटर में बिना स्पेस दिए, कर्ण सांडिल्य, सेम स्पेलिंग वही रहेगी। तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने अपनी समस्त जानकारी आपको दे दी। मैं काशी निकट मऊ जनपद में शीतला माता धाम नाम का यहाँ सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है, वहाँ अंदर प्रांगण में ही मेरा नागा बाबा की समाधि जो है, हनुमान मंदिर के पास नागा बाबा की समाधि है, उसके सम्मुख ही मेरी ऑफिस है, प्रांगण में ही, शीतला मंदिर में ही। और दूसरी ऑफिस जो है मेरी शहादतपुरा में बैंक ऑफ इंडिया के सामने अली बिल्डिंग के बगल में दूसरी ऑफिस है। ये दो ही जगह मैं मिलता हूँ। आप मुझसे मिल के ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं, जिसको आप कहीं भी किसी भी ज्योतिष गण द्वारा क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं। तो आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।